मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th में हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और स्ट्रीम सिलेक्ट करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, टोटल 4 स्ट्रीम्स होती हैं। फर्स्ट वन इज मेडिकल या फिर पीसीबी, सेकेंड वन इज नॉन मेडिकल या फिर पीसीएम, थर्ड वन इज कॉमर्स एंड फोर्थ इज आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज़। तो ये 4 स्ट्रीम्स होती हैं। तो अब हम 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस कैरियर ऑप्शन में आप इंटरेस्टेड हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हो या आईएएस बनना चाहते हो, जिस कैरियर ऑप्शन में आप इंटरेस्टेड हो उसी पर बेस्ड आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल स्ट्रीम लेनी चाहिए एंड सो ऑन फॉर एवरी कैरियर ऑप्शन। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इज नो योर स्ट्रेंथ। अब ये जो सेकेंड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। नो योर स्ट्रेंथ मतलब जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वही आपकी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आई एम श्योर कि आपको बायोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा और यही आपकी स्ट्रेंथ है। देन थर्ड पॉइंट इज चेक द रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जो भी कैरियर हम परस्यू कर रहे हैं सबसे पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट मतलब सबसे पहले हमें उसका सिलेबस चेक करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एनडीए एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, एनडीए एग्जाम क्लियर करके आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि एनडीए एग्जाम कौन से सब्जेक्ट से आता है, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए एग्जाम में, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस। तो सबसे पहले आपको इस एग्जाम का सिलेबस चेक करना है एंड फिर जिन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट्स कौन सी स्ट्रीम में अवेलेबल हैं। तो कौन सी स्ट्रीम है जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं? इट इज़ पीसीएम, क्योंकि इंग्लिश तो सारी स्ट्रीम में होती है एंड मैथ्स इसमें है एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री जनरल साइंस में आ जाएगा। इसलिए अगर आप एनडीए एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको पीसीएम स्ट्रीम लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए एग्जाम में, इसीलिए आपको पीसीएम स्ट्रीम लेनी चाहिए। अब ऐसे ही अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं एंड सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी होगी, रिक्वायरमेंट चेक करनी होगी, इसका सिलेबस चेक करना होगा। तो यूपीएससी एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका सिलेबस चेक करना है। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कौन सी स्ट्रीम में अवेलेबल हैं? ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये कौन सी स्ट्रीम में अवेलेबल है? आर्ट्स में। इसीलिए आपको आर्ट्स स्ट्रीम लेनी चाहिए अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यू शुड टेक आर्ट्स, या फिर इसको हम ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं। तो आर्ट्स स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको हर एक कैरियर ऑप्शन की रिसर्च करनी होगी, उसकी रिक्वायरमेंट जाननी होगी कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और फिर वो सब्जेक्ट्स कौन सी स्ट्रीम में अवेलेबल हैं वो स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए। तो ऐसे आपको इसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी चाहिए हर एक कैरियर ऑप्शन की। तो ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है सम जनरल क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स, कि हम स्ट्रीम सिलेक्ट करते टाइम कौन सी जनरल प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। सो द फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट या जो स्ट्रीम हम लेना चाहते हैं 11th क्लास में वो हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर आपके स्कूल में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या वो स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है जो आप लेना चाहते हैं तो आपको अपना स्कूल चेंज करना चाहिए, बिकॉज इस डिसीजन में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो आपको स्कूल चेंज करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है। ओके, सो इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देन सेकेंड पॉइंट इज परसेंटेज। फ्रेंड्स, कई बार स्कूल कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स कर देते हैं कि इतने % से आपको अबव स्कोर करना है अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये थोड़े टफ और टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसीलिए इनको पढ़ने के लिए आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी कम है तो आप इन टफ सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए स्कूल क्या करते हैं, कुछ एक फिक्स परसेंटेज कर देते हैं कि इससे ऊपर आपको स्कोर करना है अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं। वैसे ये कुछ ऑफिशियल नहीं होता है, हर एक स्कूल की अपनी अपनी परसेंटेज होती है। अगर फिर भी आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो आप दूसरे स्कूल में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। देन थर्ड वन इज इफ आई एम हैविंग पीसीएम कैन आई क्लियर यूपीएससी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी फ्रेंड्स पूछते हैं कि अगर मैंने पीसीएम ले ली तो क्या मैं यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, या फिर अगर मैंने आर्ट स्ट्रीम ले ली तो मैं जेईई या फिर नीट का एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने एक स्ट्रीम ले ली तो आप
वही पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और कोई दूसरा एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने PCM स्ट्रीम ली है और फिर बाद में आप UPSC एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो UPSC एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको उसके सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। और PCM में आपने साइंस पढ़ी है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो आप आगे एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं उसी के बेसिस पर आपको स्ट्रीम लेनी चाहिए, वरना ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने ये स्ट्रीम ले ली तो आप यही एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। सो यू कैन क्लियर एनी एग्जाम इफ़ यू आर हैविंग एनी स्ट्रीम, ओके। सो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस है, ये कुछ जनरल प्रॉब्लम्स थी जो हम फेस करते हैं स्ट्रीम सिलेक्ट करते टाइम। तो फ्रेंड्स ये चारों पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया एंड एट द लास्ट मैं आप सभी को यही कहूँगी कि चाहे आपको 10 दिन लग जाएं स्ट्रीम सिलेक्ट करने में, लेकिन स्ट्रीम सिलेक्शन का ये जो डिसीज़न है इसको बहुत ही सोच समझकर और रिसर्च करके लेना, ताकि आप आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।